हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 न्यू सिलेबस से एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 4.2 ओल्ड सिलेबस में दूसरी थी, प्रॉपर्टीज की थी, वो कट हो गई। तो अब ये जो 4.3 थी अब ये बन गई है 4.2 न्यू सिलेबस में। इसमें हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है और वर्टिसेस गिवन हो, एरिया निकालना हो। ये काम हमने क्लास 10th में भी किया है, बट वहाँ पर मेथड दूसरा होता था। याद करिए, वहाँ पर जिस चैप्टर 7 में हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाते थे, चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। वहाँ पर क्या, बट यहाँ पर हम डेटरमिनेंट की एप्लीकेशन से निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एक्सरसाइज जो 4.2 है ये एप्लीकेशन है। डेटरमिनेंट जो हमने निकालना सीखा था उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है, कहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई, इसमें एप्लीकेशन एक दी हुई है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कोई ट्रायंगल है ABC और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब इसका एरिया जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला हम यूज़ करते आए हैं एरिया का 1/2 x1 x2 x3, और यहाँ पर लिखते थे y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है क्लास 10th में। अब डेटरमिनेंट में यदि हम लिखें 1/2 डेटरमिनेंट और लिखें x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पर लिखें थर्ड कॉलम 1 1 1 और इसको एक्सपेंड करें तो यही आएगा जो ये फार्मूला से बनता है। कैलकुलेशन इसकी और इसकी सेम आएगी। तो अब हम ये तरीका यूज़ करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। 1/2 लिखेंगे, डिटरमिनेंट x1 y1, फर्स्ट पॉइंट x2 y2, x3 y3, तीनों पॉइंट लिखकर थर्ड कॉलम में लिखेंगे 1 1 1। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो नंबर 1 कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो वैल्यू आएगी हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। यदि नेगेटिव भी आती है तो हमें उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लिख देना, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, यदि हम एरिया गिवन है, मान लीजिए दिया होता है कि भाई ये पॉइंट्स हैं और एरिया इसका 36 गिवन है, तो हमने प्लस माइनस दोनों लेने हैं। जब हम इक्वेट करेंगे एरिया को तो प्लस माइनस दोनों लेकर वैल्यू निकालनी है अननोन नंबर की। थर्ड पॉइंट, यदि एरिया 0 होता है तो दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स की ये पहचान है कि उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 0 आता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये हमारा मेथड रहेगा कि पॉइंट्स लिखेंगे तीनों और थर्ड कॉलम में 1 1, आगे 1/2 लगाना ना भूलें। तो हमें एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जिसकी वर्टिसेस हैं 1 0, 6 0 एंड 4 3। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2। डिटरमिनेंट पॉइंट्स लिखेंगे पहले 1 0, 6 0 एंड 4 3 और थर्ड कॉलम में डालेंगे 1 1 1। अब लिखेंगे 1/2। अब एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के वही मेथड हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो साइन चेंज करते थे हम, प्लस माइनस प्लस, यानी कि मिडल। तो इस तरह से 1 लिखा जाएगा, सॉरी 1, फिर 0, 0 का साइन माइनस का आएगा 1। वैसे 0 को लिखने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। 1 के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये लिखा। 0 यदि है तो फिर यहाँ 6 4 और 1 1, यहाँ पर 6 4 0 3। एक्सपेंड जैसे पहले करते थे। उसके बाद 1 इंटू 0 माइनस 3, ये 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू 18 माइनस 0, 1/2
1 की -3 से ये 0 और यहाँ पर 18। तो इस तरह से 1/2 इंटू में 18 माइनस 3 15, सो 15/2 या लिख सकते हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया है। ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, यदि बाई चांस नेगेटिव होती तो हम उसको प्लस करके लिख देते, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, प्रैक्टिस के लिए 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों ही पार्ट कर लेते हैं, हम अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 7 1 1 10 एंड 8 और थर्ड कॉलम में 1 1 लेना है। अब एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड का वही मेथड है, 1/2 लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस 2 और उसके बाद -7 फिर +1। प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छी तरह कर चुके हैं हम ये। रो कॉलम छोड़कर एक्सपेंड करना, जिसमें कि हम अच्छी तरह सीखा था वहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1 10 1 8, उसके बाद 1/2 2 1 -8 -7 1 -10 1 8 -10, सो 1/2 2 यहाँ पर -7 -9 और यहाँ पर -2, 1/2 -14 63 एंड -2, सिंप्लीफाई इस ब्रैकेट में, माइनस का 15 और प्लस का 63, तो इस तरह से 1/2 यहाँ पर बन जाएगा हमारा 8 और 48 बन गया हमारा। और चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो डिवाइड करेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए 1/2 लिखते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में ध्यान रखना है 1 1 1 आएगा, और बस एक्सपेंड कर देना है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, 1/2 लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट डाल दी, माइनस का 2, यहाँ पर साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से, तो यहाँ पर +3 +1 को रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो बचा 2 1 -8 1, इसमें 3 -1 1 1 और यहाँ पर 3 -1 2 -8। सिंप्लीफाई में प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, 2 माइनस अपने आप लगानी है, फिर ये प्रोडक्ट लिखनी है -8, तो यहाँ मिस्टेक के चांसेस बनते हैं। 3 माइनस और यहाँ पर -1, देखिए, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का साइन यहाँ पर भी -2, तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, 1/2 यहाँ पर हो गया 2 + 8 हो गया, 3 + 1 -24 + 2, तो इस तरह से 1/2 ब्रैकेट के अंदर 10, ब्रैकेट के अंदर 4 और ब्रैकेट के अंदर -22, 1/2 -20 12 -22, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के 42 हैं, प्लस के हैं 12, तो इस तरह से हमारा आ रहा है माइनस का 30, बट क्योंकि एरिया, और इस तरह से ये कैंसिल होकर -15, बट मॉडुलस लगा देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो 15 लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, therefore positive value is taken, so 15 square units is the
आंसर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। -14 -2 था, गलती से यहाँ पर -15 लिखा गया था, ये था -16, तो इस तरह से यहाँ आएगा 47, तो आंसर 24 नहीं आएगा 47/2। तो ये प्लीज नोट करें, ये करेक्शन थोड़ी सी। सेकंड क्वेश्चन करना अब हमें, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर में जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो 0 आना चाहिए। यदि एरिया 0 आता है तो दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन में हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, मीन्स इनसे जो ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया 0 के इक्वल आना चाहिए। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, पॉइंट्स हैं ए बी प्लस सी है, दूसरा बी सी प्लस ए है, और सी ए प्लस बी। थर्ड कॉलम में हम लेते हैं 1 1 1 और इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। सो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका 0 आ जाएगा तो 0 × 1/2 0 ही आएगा। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस ए लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो इस रो और इस कॉलम को छोड़कर सी प्लस ए प्लस बी 1 1, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, पी प्लस सी, और फिर इस रो इस कॉलम को छोड़ने के बाद बी सी और 1 1, फिर 1 इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ए प्लस बी। अब एक्सपेंड करते हैं, तो ए इंटू में दिस यानी सी प्लस ए, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लेंगे तो इस तरह से छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर बी माइनस सी 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी स्क्वेयर, और माइनस का साइन लगाकर इन दोनों की, तो दोनों के साइन चेंज होंगे यहाँ पर, सी स्क्वेयर माइनस सी, या ब्रैकेट लगा लें पहले। अब यहाँ पर ए सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी 1, इस ब्रैकेट में भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ से ए से कैंसिल और ब्रैकेट ओपन, ए सी माइनस ए बी। यहाँ पर देखिए ए प्लस सी बी माइनस सी आइडेंटिटी लग रही है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस सी ए सी माइनस ए बी, साइन चेंज, अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, सी ए माइनस का और प्लस का, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर। सो 1/2 तो ऑलरेडी था, तो 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। तो यहाँ पर एज एरिया इज इक्वल टू 0 देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि उस ट्रायंगल की जो वर्टिसेस दी हुई थी उससे जो एरिया है हमारा वो 0 है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हैं K0 4 0 एंड 0 2 और इसका एरिया 4 गिवन है, तो हमें ये K की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 यदि हम इन वर्टिसेस से एरिया निकालें तो K0 4 0 एंड 0 2 और थर्ड कॉलम 1 1 लिख देंगे। तो ये एरिया इक्वल टू आना चाहिए, कितना दिया हुआ है 4 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर इस 2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा 8 के इक्वल, और ये एरिया यानी कि K01 4 0 1 0 2 1।
अब जब एरिया गिवन होता है तो यहाँ पर हम दोनों उसकी प्लस माइनस की वैल्यू इक्वेट करते हैं। यहाँ पर हम प्लस माइनस लेंगे जब हम इसको सॉल्व कर चुके होंगे। एक्सपेंड करते हैं इसको। एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर इजी रहेगा कि 2 जीरो हैं सेकंड कॉलम में, तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, बस हमें 2 से करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस के लिए साइन जो लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन लेंगे, सो -2, और इस कॉलम को इस रो को छोड़ देते हैं। सो की 4 1 1 इज इक्वल टू, पहले लगा देता हूँ +-8। तो इस तरह -2 यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो की माइनस में 4 इज इक्वल टू +-8। सो -2 के +8 इज इक्वल टू +-8। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को अलग अलग कंसिडर कर लेते हैं। एक बार -2 के +8 को 8 के इक्वल ले लेते हैं, और एक बार -2 के +8 को -8 के इक्वल। तो यहाँ से तो 2 के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 मीन्स के की वैल्यू 0 आ गई। 2 के इज इक्वल टू -16 कैंसल होकर के इज इक्वल टू 8। सो के की 2 वैल्यूज हैं 0 एंड 8। यदि आप यहाँ +-8 नहीं लेंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भी एरिया गिवन हो प्लस माइनस लेनी है उस गिवन वैल्यूज को। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी ट्रायंगल की वर्टिसेस चेंज है, -2 0 0 4 और 0 की है। एरिया 4 के इक्वल ही है, सो 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4। वर्टिसेस लिखेंगे -2 0 0 4 0 के। थर्ड कॉलम में 1 1 किया, 2 को इधर लेके आएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये एरिया 0 4 1 0 के 1। अब यहाँ पर जैसे पहले बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब कर लेते हैं अब की बार सिंप्लीफाई फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो हैं, इजी हो जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर साइन प्लस माइनस प्लस, तो -2 का -2 रहेगा, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद 4 के 1 1 बचा, -2, तो इस तरह से 4 माइनस के इज इक्वल टू +-8। अब यहाँ पर लेंगे -8 + 2 के इज इक्वल टू +-8। दोनों वैल्यू ले लेते हैं, एक बार +8 के साथ और एक बार -8 के साथ। सो 2 के इज इक्वल टू 0 मीन्स के इज इक्वल टू 0.2, दैट मीन्स 0। 2 के इज इक्वल टू 8 उधर आकर 16। इस क्वेश्चन में भी के की 2 वैल्यू आ गई 0 एंड 8। ये इसमें आंसर है थर्ड के सेकंड में। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डेटमेंट। की एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट्स हैं 1 2 और दूसरा है 3 6। इसकी इक्वेशन, चलो ए और बी ले लेते हैं इसको, और इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसी लाइन के ऊपर मान लो एक हम तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं एक्स वाई। अब क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इनसे बनने वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया होगा इक्वल टू 0। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स ABC इज 0। तो वर्टिसेस ले लेते हैं 1 2 3 6, और एक हमने ली है एक्स वाई। थर्ड कॉलम में 1 1 लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1/2 ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा इक्वल टू 0 के। एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1, साइन चेंज होगा, माइनस का 2 और प्लस का 1। 1 की रो और कॉलम छोड़ने पर 2 की कॉलम रो छोड़कर
इसी तरह से तीसरे के लिए और सिंप्लीफाई कर देना है। 1 इंटू 6 माइनस वाई 3 माइनस एक्स और 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके 6 माइनस वाई इस तरह से आ गया। x की टर्म माइनस का 6x और प्लस का, तो माइनस का 4x बन रहा है। 3y माइनस वाई 2y बन रहा है। 6 और ये माइनस 6 कैंसिल, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इक्वल टू 0। तो डिवाइड कर सकते हैं हम, -2 से भी कर सकते हैं। तो पहले 2 से कर लेता हूँ, अब इसको माइनस से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड 3 6, जिसमें एक तीसरा पॉइंट हमने XY लेकर और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर लिया था। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग पॉइंट्स हैं 2, ए और बी ले लेते हैं, और एक थर्ड पॉइंट लेट कर लेंगे XY। तो इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया भी होगा इक्वल टू 0। सो 1/2 और वर्टिसेस लेंगे 3 1 9 3 XY। थर्ड कॉलम में 1 1, 2 0 से आकर मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा। अब एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से, तो प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ पर 3, उसके बाद लिखेंगे माइनस का 1 और फिर 1। तो फिर 3 के कॉलम और रो छोड़ने के बाद, 1 के भी कॉलम रो छोड़ने के बाद, और इस 1 से 9x 3y। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 माइनस वाई तो आप देख रहे हैं कि बार बार एक्सपेंड करना पड़ता है, तो एक्सपेंड करना हमें डिटरमिनेंट निकालना आना ही चाहिए। मल्टीप्लाई 9 माइनस 3y 9 से -9 कैंसिल, सो -3x और ये x माइनस का 2x, y के यहाँ पर बन रहे हैं +6, y इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे देंगे, तो या तो इसको साइन चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 3y। तो ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 1 एंड 9 3। तो ये क्वेश्चन था फोर्थ का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, वर्टिसेस गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन तो ये वैसा ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने किए थे। यहाँ एरिया 4 गया हुआ था, यहाँ 35 दिया हुआ है। बस इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से बना दिया, आंसर ऑप्शंस की फॉर्म में दे दिए। उसी तरह से करना हमें, एरिया को इक्वल टू 35 करना, यहाँ पर प्लस माइनस 35 लेंगे और वैल्यू ऑफ k निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया 35 गिवन है, सो एरिया को क्या लिखेंगे इक्वल टू 35 और 1/2 ट्रायंगल की वर्टिसेस लिखते हैं -2 -6 5 4 की 4 और यहाँ पर 1 1 1, और यहाँ पर इसको लिखेंगे हम प्लस माइनस। अब 2 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +-70, और एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के साथ। वैसे किसी से भी किया जा सकता है, बट फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, यानी कि 2 लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं। यहाँ साइन चेंज होगा, प्लस का 6 और ये 1। तो अब रो और कॉलम छोड़कर 4 4 1 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे 1 1, और थर्ड को भी 5 की एंड 4 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4
6 इंटू 5 माइनस के 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। प्लस माइनस लेना नहीं बोलना है इस क्वेश्चन में। 2 इंटू 0 यहाँ पर 30 माइनस 6k 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70। तो इस तरह से ये तो 0 ही हो गया। यहाँ पर आ गया है, यहाँ से ये हो गया माइनस का 6k माइनस का 4k माइनस के 10k, ये 0 हो गया। 30 और 20 हो गया यहाँ पर 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो दोनों केसेस लेते हैं। माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू 70 और माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू एक बार माइनस 70। सो माइनस 10k इज इक्वल टू 20, k की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से -120, k की वैल्यू आ जाएगी 12। सो यानी कि k की 2 वैल्यूज हैं -2 एंड 12। सो ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, तो डी आंसर इसका आ जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2 बच्चों। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।